ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन है देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड लाइक दिस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एल लेंथ तक, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, दिस इज एल, राइट। अ चार्ज पार्टिकल Q enter in the electric field with initial velocity u. Question is find the deviation of the charge particle when it passes through length d, length l, सॉरी l लेंथ तक है ना। l लेंथ जब ये क्रॉस करेगा तो वर्टिकली कितना डेविएट होगा ये मुझे फाइंड करना है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है E, क्लियर। एक चार्ज पार्टिकल जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। साथ में आपको ये भी मेंशन है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ L लेंथ तक है। जैसे ही L लेंथ को ये क्रॉस करेगा हॉरिजॉन्टली तो वर्टिकली कितना डेविएट हुआ है ये क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका आंसर सुनते हैं, देखो आंसर लिख रहे हैं, आंसर कैसा होगा। इस बार चार्ज पार्टिकल का मोशन 2D होगा और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है, क्वेश्चन को और क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है कि चार्ज पार्टिकल का मास m है बट ग्रेविटी को इस बार काउंट नहीं करना है। रियल में ग्रेविटी का भी फोर्स लगेगा बट ग्रेविटी को इस बार काउंट नहीं करना है। मीन्स ग्रेविटी का जो फोर्स होगा इस क्वेश्चन में हमें निगलेक्ट कर देना है। इसके बाद देखो, अब हम लोग इसको सोल्व करने के लिए एक ऐसा तरीका बनाते हैं, बेटा इसको एक्स एक्सिस लिख दो और वर्टिकली डाउनवर्ड को y। 2D में ये मोशन हो रहा है, मैं लिखता हूं 4x डायरेक्शन। x डायरेक्शन के लिए बच्चे, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मैं इसको लिखता हूं ux। कितना सर u है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है, अब और कोई फोर्स x डायरेक्शन में नहीं एक्ट हो रहा। सो acceleration of the particle, charge particle in x direction will be 0, right? Next, 4y direction, 4y direction, y डायरेक्शन के बारे में जरा सोचो क्या हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0, क्योंकि पार्टिकल को तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0, ओके। बट देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फोर्स इज व्हाट? Force in y direction vertically downward, it is q into E. Due to force there will be acceleration in vertically downward direction. Acceleration is force upon mass, means QE upon m. It is acceleration in vertically downward direction. Again, if you find what is the time taken to cross this length L in horizontal direction, your answer is T is equal to Sx upon Ux। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो सर ये डिस्प्लेसमेंट है L, सो हियर L upon U, it is the time taken by charge particle to cross the length L horizontally. In relative path is like this, ये जो ग्रीन वाला है ये इसका पाथ है,
बट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल हुआ। तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एल के लिए चार्ज पार्टिकल को एल अपॉन यू टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। अब इसी टाइम इंटरवल में मोशन तो 2D है, वर्टिकली कितना आया है ये मुझे निकालना है। देखो एस बाय इज इक्वल टू यू बाय टी प्लस हाफ ऑफ ए बाय टी स्क्वायर। एस बाय वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं कि डी है 0 हाफ ऑफ ए बाय, मैं लिखूँ डायरेक्टली इसकी वैल्यू है ना, ए बाय कितना बेटा बोलो, क्यू ई अपॉन एम टाइम एल अपॉन यू का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे आपका आंसर आ गया कि सर ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड इट इज क्यू बाय एम। मैं इसको थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, देखो क्यू बाय एम ई इंटू एल, सॉरी एल अपॉन यू का होल स्क्वायर और नीचे में बेटा 2 भी है ना, इस वाले 2 को मैं यहाँ लिख दिया। क्लियर। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया है कि कितना वर्टिकली डेविएट होगा, तो आंसर है क्यू बाय एम ई अपॉन 2 इंटू एल अपॉन यू होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो एक तो आंसर हो गया। इस बिहाफ पे हम ऐसे दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कैसे? इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ये होते हैं, देखो यहाँ पर जरा देखो है क्या, मैं लिख सकता हूँ कि D proportional to Q by M charge to mass ratio. If electric field U and L remain same, then D proportional to Q by M. अगर ये अरेंजमेंट सेम हो, ये लेंथ L ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उस केस में आपसे पूछा जाए कि अलग अलग चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, इस सेम वेलोसिटी u से हम अगर प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो किस में डेविएशन ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करेगा कि किस चार्ज पार्टिकल में चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा है। जिसमें चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा उसका डेविएशन भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको सिर्फ गेस करना है। ऐसा ये बेटा बिल्कुल पहले जैसा ही है, एल लेंथ और चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। आपको सिर्फ गेस करना है। एक चार्ज पार्टिकल मैं कुछ एक रेफरेंस लाइन बनाता हूँ, रेफरेंस ये है। अब ये चार्ज पार्टिकल देखो कैसे जा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है। दूसरा चार्ज पार्टिकल, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर कुछ ये रख लेते हैं। दूसरा चार्ज पार्टिकल बेटा ऐसा जा रहा है, ऐसा कुछ। आपको सिर्फ गेस करना है। जो येलो वाला है इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि ये है 4 चार्ज पार्टिकल Q2 और येलो वाले के लिए नाम लिखते हैं Q1। आपको सिर्फ ये गेस करना है कि किस केस में चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा है और दूसरा कि चार्ज का नेचर क्या है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इट इज वेरी क्लियर कि जो Q1 होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। और Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है कि Q2 का चार्ज का नेचर नेगेटिव है, राइट। और डेविएशन भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ये जो ब्लू वाला है इसका डेविएशन ज़्यादा है और येलो वाला का डेविएशन कम है। तो जिसका डेविएशन ज़्यादा, देखो D हाई होगा इफ Q बाय
एम हाई है। तो ये भी हम गेस कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है।